नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य समर्पण में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम डेट भी फाइनल हो गई है। अब ऐसे में सभी के मन में एक प्रश्न अवश्य उठता होगा, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो चलिए आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो उस पर फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है हमारा सिलेबस क्या है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी के सिलेबस में सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, हिंदी काव्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य। काव्य साहित्य के अंतर्गत काव्यात्मक रचनाएं आती हैं जो लगभग आदिकाल से लेकर रीतकाल तक अधिकतर काव्य में ही है, और भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी, समकालीन, इनमें भी काव्य रचनाएं हुई हैं। ये दोनों पोर्शन बहुत विस्तृत हैं, जैसे काव्य खंड का हुआ और गद्य खंड का हुआ। गद्य में हमारे निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी, गद्य की अन्य विधाएं, ये सभी आते हैं। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि मन हमेशा ये परेशान करता है कि हम इस पोर्शन को पहले पढ़ें, इससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं। दिमाग काम नहीं करता है, बार बार परेशान करता है। उसके बाद हमें हिंदी व्याकरण भी पढ़ना है, काव्य शास्त्र भी पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में काफ़ी पार्ट है, विलोम, तत्सम, देशज विदेशज शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ऐसे। काव्य शास्त्र भी है, उसमें भी काफ़ी टॉपिक हैं, रस, अलंकार, छंद, बहुत से टॉपिक आते हैं। उसके बाद उनसे संबंधित कुछ उक्तियाँ भी पूछी जाती हैं, काव्य शास्त्रियों से संबंधित। और बाद में आता है संस्कृत साहित्य। इतना सारा ये मेन सिलेबस है जो हमारे हिंदी विषय के अंतर्गत आता है। संस्कृत का व्याकरण भी आता है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करेंगे काव्यशास्त्र से, क्योंकि काव्यशास्त्र एक बहुत ही छोटा टॉपिक है। कहने को वो छोटा है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पूरे एग्ज़ाम के लिए कि जो उसको अच्छे से तैयार कर लेता है वो ही एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट पाता है। तो हमें अपने सबसे छोटे हिस्से को सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए, मेरे विचार में, और फिर आपको जो उचित लगे। मैं तो सिर्फ यही सोचती हूँ कि अगर हम छोटे हिस्से को, वो इम्पोर्टेंट हिस्से को पहले ख़त्म कर देंगे तो हमें उसका एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े पोर्शन को हम साधारण ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वो तो हमें साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन इसको अगर एक बार ख़त्म कर दिया, जैसे काव्य शास्त्र हुआ, संस्कृत साहित्य हुआ, और इनसे कम से कम 10 प्रश्न, काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, तीनों से मिला के कम से कम 10 प्रश्न एग्जाम में आने ही आने हैं। और आपको भी पता है कि मेरिट 1 या 2 प्रश्न में ही गड़बड़ हो जाती है। तो मेरे विचार से सबसे पहले हमें काव्य शास्त्र को कंप्लीट करना चाहिए और संस्कृत व्याकरण को, क्योंकि हिंदी के लिए इनसे ज़्यादा नहीं आता है। ना तो आज तक काव्य शास्त्र में कुछ बदलाव हुआ है ज़्यादा, क्योंकि काव्य शास्त्री जो हमारे हैं प्राचीन थे, आधुनिक नहीं है, तो हम उनको वहीं से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है, चलिए आइए उसको देखते हैं। जैसे कि रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष,
काव्य गुण, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ काव्यशास्त्रियों की, जिसमें तुम्हारी पाश्चात्य काव्यशास्त्र की भी हो सकती है, भारतीय काव्यशास्त्र की भी हो सकती है, और हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रसिद्ध कवियों की भी हो सकती है। और उनके बारे में कही गई उक्तियाँ, कौन सा संप्रदाय है, किसने चलाया, कितने अध्याय हैं, ये सारी बातें हमें तैयार करना है। तो हम कल से लेके आएंगे अपनी काव्य शास्त्र पर प्रश्नोत्तरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।